तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि महाराष्ट्र स्टेट में इलेक्ट्रिकल वायरमैन का लाइसेंस निकालने के लिए क्या प्रोसेस होता है, उसमें कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, फॉर्म कौन सा भरना पड़ता है। तो इसके बारे में पूरा बताऊंगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, पात्रता क्या चाहिए इस लाइसेंस को अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए महाराष्ट्र स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट। आपके पास महाराष्ट्र स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो रहेगा तो आप इस लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे दो फील्ड बनेगा, एक बनाते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड और उसके बाद यहाँ पे बनाते हैं नॉन इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो यहाँ पे बात करते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड के बारे में। तो यहाँ पे जो हमारे लोग होते हैं उन्होंने ITI वायरमैन का जो कोर्स किया रहता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, या उनका जो फील्ड है इलेक्ट्रिकल ट्रेड में कौन सा भी फील्ड रहेगा तो इस लाइसेंस के लिए वो अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे 12th SCVC या मोटर वाइंडिंग का कोर्स करने के बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्किल डेवलपमेंट का कोर्स होता है यहाँ पे, ये करने के बाद भी आप इस लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे 1 ईयर का एक्सपीरियंस या 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप चाहिए इलेक्ट्रिकल फील्ड में आपके पास रहेगा, तो आप बड़े आराम के साथ इस लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो महाराष्ट्र स्टेट में। तो यहाँ पे तो हो गया इलेक्ट्रिकल फील्ड का। उसके बाद यहाँ पे आते हैं नॉन इलेक्ट्रिकल फील्ड में। तो यहाँ पे जो बचे हमारे यहाँ पे छोड़ के BA BCom 10th पास रहेगा, MA रहेगा, मैकेनिकल रहेगा, सिविल रहेगा, कंप्यूटर रहेगा, BA BEd जो भी रहेगा, तो यहाँ पे ये लोग भी यहाँ पे इस लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस बात को मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि लोगों को मालूम नहीं रहता कि हमारा बैकग्राउंड इलेक्ट्रिकल नहीं है तो हम उस लाइसेंस के लिए कैसे निकालेंगे। तो ये लोग भी यहाँ पे इस लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो उसके बाद यहाँ पे आते हैं क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इस लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए, तो यहाँ पे आपको बताता हूँ इलेक्ट्रिकल फील्ड में हमें यहाँ पे क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट चाहिए आपको। तो यहाँ पे हमें क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट देना पड़ता है जो हमारा क्वालिफिकेशन रहेगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे आते तो यहाँ पे हमें 1 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी रहता है, वो भी यहाँ पे हमें चाहिए जिसके पास हमने काम किया है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं फॉर्म पे। तो यहाँ पे फॉर्म B1 जो हमारे उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें फिलअप करके उसमें फिल करनी पड़ती है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं फॉर्म C, उसमें हमारा जो एक्सपीरियंस रहेगा, हमने कितने साल काम किया है उसकी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे देनी पड़ती है। इसके बाद यहाँ पे हमें 6 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो देने पड़ते हैं उन्हें, वो भी उसका बैकग्राउंड हमें वाइट रखना पड़ता है। तो इस बात को भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, तो यहाँ पे हमें देना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे हमें 2 इनवॉल्व चाहिए, एड्रेस वगैरह लिख के उसमें हम सब डॉक्यूमेंट सबमिट करके जो हमारा इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर रहेगा उसको देने के लिए। उसके बाद यहाँ पे आते हैं स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी हमें देना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे हमारा कोर्स सर्टिफिकेट भी या पासिंग सर्टिफिकेट हमें यहाँ पे देना पड़ता है। उसके बाद पैन कार्ड, उसके बाद आधार कार्ड। इसके बाद जिस इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर के पास हमने काम किया है उसका लाइसेंस भी यहाँ पे होना ज़रूरी है। उसके साथ उसका जो रहता है मस्टर्ड, उसमें हमारा नाम लिखा रहता है, ये भी यहाँ पे ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे 500 रुपये का हमें चलन भरना पड़ता है। तो इन सभी चीज़ों की यहाँ पे हमें आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे इस बात को आपको ध्यान में देना है इस लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड रहेगा तभी। इसके बाद जो बंदे नॉन इलेक्ट्रिकल फील्ड में आते हैं उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पे जानेंगे। तो सबसे पहले उनका जो भी रहेगा क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, यहाँ पे वो BA रहे, BCom रहे, BEd रहेगा, जो भी रहेगा तो यहाँ पे उनको देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे चाहिए 1 ईयर का एक्सपीरियंस किसी भी इलेक्ट्रिकल फील्ड में या कॉन्ट्रैक्टर के पास या MSCB में जो भी यहाँ पे काम किया है, तो यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना पड़ता है। और उसके बाद यहाँ पे आगे आते तो यहाँ पे एग्ज़ाम हमको कंपलसरी देनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है एग्ज़ाम इज़ कंपलसरी। तो इस लाइसेंस को निकालने के लिए जो इलेक्ट्रिकल एग्ज़ाम होती है वो हमें यहाँ पे देनी पड़ती है। तो इसके बाद एग्ज़ाम 1 साल में 2 बार आती है, वो आती है मई में और दिसंबर में। तो यहाँ पे इस बात को आपको ध्यान में रखना है, उस टाइम में इस लाइसेंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे फॉर्म कौन से लगते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्म C होता है तो हमारा वो एग्ज़ाम का होता है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद यहाँ पे आते हैं 12M, ये भी हमारा फॉर्म है। तो इसमें हमें हमारी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन रहती है उनको देनी पड़ती है। उसके बाद फॉर्म E है, तो इसमें हमें हमारे एक्सपीरियंस जो भी रहेगा, कितने साल काम किया है, किसके पास काम किया, उसका पूरा यहाँ पे देना पड़ता है इन्फॉर्मेशन। उसके बाद यहाँ पे हमें 6 फ़ोटो पासपोर्ट चाहिए, वो भी वाइट बैकग्राउंड के साथ। और उसके बाद देना है पैन कार्ड, उसके बाद देना है आधार कार्ड, उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस जिसके पास हमने काम किया है, उसके बाद उसका मस्टर्ड, उसमें हमारा नाम लिखा रहता है। उसके बाद स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और उसके बाद यहाँ पे 400 रुपये का चलन करना पड़ता है। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस है। तो इसमें आप पे कोई दिक्कत रहेगी, कोई आपको डाउट रहेगा तो क्वेश्चन पूछ लेना, उसका आंसर ज़रूर दूंगा। तो इस तरह से ये होल प्रोसेस होता है लाइसेंस निकालने के लिए।
तो इसके बाद हमें यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेनी है। तो यहाँ पे इतने सब हमारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट है, तो इनको हमें कंप्यूटर में भरना होता है। इन फॉर्म को हमें कंप्यूटर में भर के फिर इस तरह से एक फ़ाइल बना के फिर उस फाइल को तैयार करके जो हमारे सर्कल का ये एरिया का हमारा जो इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर रहेगा उसको उस फाइल को सबमिट करना देना पड़ता है। तो इसका भी यहाँ पे सेम है, इन सभी डॉक्यूमेंट का आपको कंप्यूटर में फॉर्म ओपन करके उसे भरना पड़ता है, उसकी फ़ाइल बना के फिर उससे जो हमारे एरिया का जो भी इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर को सबमिट करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबमिट फाइल टू इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर। जो भी अपने एरिया का रहेगा या एरिया का जो भी ऑफिस रहेगा इलेक्ट्रिकल का, वहाँ पे जाके आप इस फाइल को सबमिट कर सकते हो। तो इस तरह से इसका इलेक्ट्रिकल का जो भी पार्ट रहेगा, जो इलेक्ट्रिकल के बंदे रहेंगे, तो इस तरह से ये डॉक्यूमेंट सबमिट करके फिर अपने लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। इलेक्ट्रिकल फील्ड में जो लोग रहते हैं उन्हें सब मालूम रहता है, तो वो बड़ी आसानी से लाइसेंस को निकाल लेते हैं। लेकिन जो नॉन इलेक्ट्रिकल रहते हैं, बीए, बीकॉम, सिविल, कंप्यूटर, तो उन लोगों के लिए थोड़ा टफ बन जाता है लाइसेंस निकालने के लिए, क्योंकि उन्हें प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है किस तरह से निकाले, उनकी पढ़ाई नहीं होती है, किसी के हाथ के नीचे काम नहीं किया रहता है, तो उनको इस लाइसेंस को निकालने के लिए तकलीफ होती है। लेकिन वो लाइसेंस को निकाल सकते हैं। उन्होंने किसी के पास कोर्स लगा दिया, किसी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के पास थोड़ा सा जानकारी ले ली, थोड़ी पढ़ाई कर ली, तो वो भी इस लाइसेंस को बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। तो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, थोड़ा प्रेस कर लोगे तो लाइसेंस निकल जाएगा। और इस फील्ड में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए, काम भी आना चाहिए, तभी आप उस लाइसेंस को निकाल के आपका फ़ायदा है, नहीं तो लाइसेंस को निकाल के कुछ फ़ायदा नहीं। जो लोग इलेक्ट्रिकल फील्ड में होते हैं उन्हें एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उन्हें सिर्फ ये डॉक्यूमेंट दे के वो अपना लाइसेंस निकाल सकते हैं। लेकिन जिन लोगों का बैकग्राउंड नॉन इलेक्ट्रिकल है, बीए, बीकॉम, एमए, सिविल वगैरह, उन लोगों को यहाँ पे एग्ज़ाम कंपलसरी देनी पड़ेगी। एग्ज़ाम पास होके ही उस लाइसेंस को पा सकते हैं, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। एग्ज़ाम इज़ कंपलसरी जो नॉन इलेक्ट्रिकल वाले बंदे हैं, तो इस बात को भी उनको ध्यान में रखना है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों का शेयर भी कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।